जानेंगे। और देखिए कन्हैया कुमार जी पैदल यात्रा लगातार कर रहे हैं और पैदल यात्रा की आज 9वीं दिन है और अभी आप दरभंगा की धरती पे हैं। यही दरभंगा में अशोक पेपर मिल जैसा मिल हुआ करता जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। क्या सर इस पैदल यात्रा से ये रोजगार संभव हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी यात्रा 9वें दिन आज मिथिला की पावन भूमि पे पहुंची है। हम जो है मिथिला की इस पावन भूमि को नमन करते हैं और यहाँ के लोगों ने दरभंगा के लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन सबका तहे दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने कहा कि इस यात्रा से समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा। देखिए, यात्रा एक कोशिश है। बिहार के जो नौजवान विद्यार्थी हैं उन्होंने संघर्ष का एक मंच बनाया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लोग कदम से कदम मिला करके उनके साथ चल रहे हैं। और जब हम इस यात्रा पे निकले हैं, जिस इलाके से जा रहे हैं उस एरिया के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और अपना मुद्दा उठा रहे हैं। दरभंगा में भी जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि 2008 से हमारी बहाली नहीं हुई है। जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं उन लोगों ने कहा कि पेंडिंग भर्ती क्लियर नहीं हुई है। और जब हम लोग तैयारी के लिए ग्राउंड में मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, उस ग्राउंड की हालत बहुत खराब है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी है, खास करके पोलो ग्राउंड के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा खत्म कर दिया गया है। LNMU के विद्यार्थियों ने कहा कि लॉ की पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, लॉ कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो वित्त रहित शिक्षक हैं उन्होंने अपना मुद्दा उठाया कि हमको वक्त पे जो है वेतन नहीं मिलता है और हमको सही तरीके से जो है सरकार जो है अपना कर्मचारी जो है वो नहीं मानती है। तो ये सालों से जो है ये समस्या से जो है हम जूझ रहे हैं। जो वित्त रहित है, ठीक है, जो वित्त रहित वित्त सहित है, वो कह रहे हैं कि हमको भी जो है एक अस्थायी प्रबंधन हमारा होना चाहिए। और उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड किया कि वित्त रहित शिक्षकों के सवाल को जो है उनको अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। तो इसी तरह से दिव्यांग लोगों का जो है एक डेलीगेशन आकर के मिला। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नहीं होने की वजह से जो बहुत सारे जो लाखों दिव्यांग विद्यार्थियों प्रभावित हो रहे हैं और प्राथमिकता पे जो है उनको बिहार में नौकरियां नहीं मिलती हैं। ये सारे मुद्दे जो इस यात्रा के माध्यम से हम उठा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यह यात्रा संघर्ष का एक मंच बने और बिहार का कोई भी प्रभावित व्यक्ति चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहा हो इस यात्रा में आए, अपनी आवाज आपके साथ लाखों युवा है, उन लोगों की मांग है जो डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अभी तक डोमिसाइल पे चर्चा भी नहीं हो रहा है। इस पे क्या कहना है? सबसे चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए ही, दुख दर्द साझा करने के लिए ही हम सड़कों पे चल रहे हैं ताकि लोग आसानी से जुड़ सकें और अपना दुख दर्द वो साझा कर सकें और अपनी आवाज को वो बुलंद कर सकें। सर अभी जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, इनको लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। जैसे सियासत इतना ज्यादा गर्म है, काफी ज्यादा सब जगह आपका चर्चा हो रहा है, क्या कहना है इससे? नहीं, अब सियासत की बात सियासत के वक्त करेंगे, अभी तो संघर्ष की बात कीजिए। लेकिन आप जैसे बिहार में एंट्री किए हैं, पूरे देश की सियासत गर्म हो गया, खास करके कुछ ही दिन चुनाव होना है। अच्छा, तो हम एंट्री क्या किए हैं? हम तो यहीं पैदा हुए हैं। हम तो यहाँ से जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गए, तो एंट्री का तो सवाल है नहीं। बिहार तो मेरी जन्मभूमि है। अभी हम दरभंगा में चल रहे हैं तो हमारा तो डी जो है दरभंगा में जो है जाले डी है, हमारा मूल है। तो ये सब बातें ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि सियासत की बातें सियासत के वक्त, अभी तो संघर्ष का दौर है, संघर्ष की बात है। सर जैसे कुछ ही दिन बाद चुनाव होना है, अब चलिए चलिए अब क्या लग रहा है क्या लग रहा है अभी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये पैदल यात्रा कहाँ तक जाएगा? ये पैदल यात्रा गांधी आश्रम भितियरवा से निकलकर पटना तक जाएगा। और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि पलायन, नौकरी और शिक्षा का अधिकार लेना, जो कि ये गूंगी बहरी सरकार, डबल इंजन की सरकार कान में तेल डाल के कुंभकर्ण की तरफ सोई हुई है। और क्या ये 9वें दिन यात्रा का है, क्या इससे लग रहा है जो रोजगार की साधन बढ़ सकता है? बिल्कुल, रोजगार के लिए ही तो कर रहे हैं। हमारा तो एक ही कहना है कि न चोर चाहिए न चौकीदार चाहिए। बिहार के छात्र युवाओं को रोजगार चाहिए, तो रोजगार की चेतना को लेकर हम लोग निकले हुए हैं। यहाँ सभी युवा बेरोजगार लगते हैं आपको? सभी युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पटना के गर्दनी बाग में बिहार के तमाम कोनों से निकलकर जब वो छात्र जाते हैं तो उन्हें लाठी से पीटा जाता है। कुछ ही दिन पहले जब दिसंबर के मौसम था, काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा था, उसमें भी देखे थे जो पुलिस के द्वारा लाठी डंडा चार्ज हो रहा था। उस वक्त में आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा
कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ भी बातें नहीं रखा गया था, ऐसा क्यों? इसने कहा कि लाठी के टाइम दिसंबर के टाइम नहीं रखा गया। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जिस तरह पीटा गया, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव ने तत्कालीन बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ करा था। उस लाठी डंडे में मुझे भी डंडे लगी थी और 1-2 डंडे ने लगी थी, 22 डंडे मेरे पीठ पे लगी थी। 22 डंडे लगी थी उस पीठ पे, जो मैं सोने तक में असमर्थ रहता था। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एनएसयूआई के लोग शुरू से छात्रों के लिए रहे हैं, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, अंत समय तक लड़ेंगे। और हमारे प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी बिहार के छात्र और युवाओं के लिए यात्रा निकले हैं, पलायन को लेकर निकले हैं। पलायन का वो लोग क्या जाने जिनका अपना सर्टिफिकेट है एक जगह, जो बिहार में आके बच्चे जो है बाहर कमाते हैं, आज उनको बिहार आने के लिए सोचना पड़ता है। देखिए, कन्हैया कुमार के स्वागत के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। भीड़ लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए, पैदल यात्रा जो है कर रहे हैं और इनमें काफी ज्यादा लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से रोजगार के लिए ये निकाले हैं यात्रा, क्या ये संभव हो पाएंगे या नहीं? ये भीड़ जो है, ये देखिए लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है। पैदल यात्रा है जो काफी दूर तक, लगभग दिल्ली मोड़ तक की ये पैदल यात्रा है। देखिए, हम लगातार दिखलाने की प्रयास कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा जो है वो भीड़ देखने को मिल रहा है। कहीं पे स्वागत के लिए लोग खड़े हैं तो कहीं उनको स्वागत कर रहे हैं। और हम दिखलाने की प्रयास करेंगे कुछ ही मिनट बाद, जब कन्हैया कुमार से बात करेंगे। तो क्या शिक्षा पे किस तरह की काम है, पलायन लोगों पे किस तरह की, बेरोजगारी पे कैसे, ये सब कितना सक्सेस होगा। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कितना ये सक्सेस होगा, ये भी देखने वाली बातें होगा। चलिए, आइए हम दिखाने की प्रयास करेंगे।